एक तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मॉडल की मिसालें दे रहे हैं, विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर यानी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हाल बेहाल हो चुका है। यूपी के नोएडा में जो दृश्य देखने को मिला, उसने इन दावों पर बड़े बड़े सवाल दाग दिए हैं, बड़े बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया दूसरे राज्य में विकास की बात कर रहे थे, लेकिन उसी समय उनके अपने ही राज्य के मजदूर पुलिस की लाठियां खा रहा था, आंसू गैस के गोले झेल रहा था। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में जाके ये बता रहे हैं कि बंगाल में विकास होगा और बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की 20 से ज्यादा रैलियां निर्धारित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य उत्तर प्रदेश में मजदूर परेशान है, मजदूर परेशान होकर सड़कों पर है। जी हाँ, नोएडा में इस वक्त मजदूर आखिर क्यों परेशान है? नोएडा में भारी बवाल के बीच क्या है श्रमिकों की मांगे? वेतन बढ़ोतरी समेत इन बातों पर अड़े मजदूर। बता दें, नोएडा फेज 2 में वेतन वृद्धि को लेकर प्राइवेट कंपनियों में बीते 3 दिन से चल रहा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया। इसी दौरान गुस्साए लोगों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया और कई गाड़ियों को, संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। हल्के बल के साथ साथ उन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। गुस्साए श्रमिकों ने कई कंपनियों में तोड़फोड़ भी की, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर इन मजदूरों की मांगे क्या हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। नोएडा में प्रदर्शनकारी श्रमिकों की मांगे हैं कि पड़ोसी राज्य की तरह उनका न्यूनतम वेतन 18-20 किया जाए। कर्मचारियों ने कंपनी से बोनस दिलाए जाने की मांग की है। जिन कारखानों में ओवरटाइम करानों का भुगतान नहीं किया जाता, यानी ओवरटाइम करने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता, ये भी उनकी मांग है। वो डबल भुगतान कराया जाए, ये उनकी मांग है। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ कारखानों में महिलाओं के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। 8 घंटे काम करने पर भी खाने को अच्छा खाना नहीं दिया जाता। इन्हीं मांगों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले 3 दिनों से कंपनी मालिक और प्रशासन का सामने वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसका असर ये निकला कि आज जो मजदूर है सड़कों पर आ चुका है। जहां एक तरफ ये बात आप भी जानते हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, मकान का किराया, गैस का खर्च और खाने का खर्च इतना ज्यादा हो जाता है कि जो सैलरी इन मजदूरों को मिलती है वो कम पड़ जाती है। इसी सब के बीच कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन के बाद नोएडा के कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए। सेक्टर 1, सेक्टर 15 और सेक्टर 62 के आसपास भारी जाम लगा रहा और देखते ही देखते ये दृश्य देखने को मिला जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इन मजदूरों की मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें उनकी मेहनत का पैसा मिले, उन्हें उनकी मेहनत की रोजी रोटी मिले, ताकि वो 2 वक्त की रोटी चैन सुकून से खा सके। उनकी ये मांगे कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, नाजायज नहीं है। सिर्फ वो चाहते थे कि कम से कम उन्हें 20 से 25 हजार का वेतन मिले और ओवरटाइम का पैसा मिले अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, घर का किराया, बच्चों की फीस, रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्च है लगातार बढ़ता जा रहा है, सब कुछ महंगा है। दूसरी तरफ कंपनियों को मुनाफा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मजदूर की हालत वैसी की वैसी है। मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा। सवाल ये उठ रहा है कि ये समस्या अचानक पैदा नहीं हुई है। पिछले 3 दिन से मजदूर अपनी मांगों को लेकर शांति से बातचीत कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर बात को खत्म कर दिया जा रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि मजदूर सड़क पर आ गए और उनका गुस्सा जमीन पर बम की तरह फैल गया। उन्हें लगा उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, बस टालम टोली हो रही है, टाला जा रहा है। आखिरकार उनका गुस्सा बेकाबू हो गया और वो सड़कों पर उतर आए। जो मजदूर कल तक अपनी बात हाथ जोड़कर कह रहे थे, विनम्रता से कह रहे थे, विनती कर रहे थे, आज उनके हाथों में पत्थर थे, गाड़ियों में आग लगाई गई, दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर पथराव भी हुआ। हालात इतने बद से बदतर हो गए, बिगड़ गए कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। अब ये मामला सिर्फ पैसों का मामला नहीं, ये मामला सम्मान
और अधिकार का मामला बन चुका है। इसी बीच ज्ञानेश कुमार की बेटी जो नोएडा की डीएम है, उनकी भूमिका पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर वो बात सुलझा लेती तो हालात जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नोएडा में हालात बेकाबू हैं। वहां की डीएम कौन है? वहां की डीएम आप भी जानते हैं, ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सीएम की डीएम पर कार्रवाई की हैसियत नहीं? इसी बीच आपको बता दें, अब तक 300 गिरफ्तारी, 7 एफआईआर और 7 व्हाट्सएप ग्रुप की जांच हो चुकी है। बता दें, नोएडा में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने 300 लोगों को अरेस्ट कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो प्रदर्शन में शामिल थे, साइबर टीम ने कुल 7 व्हाट्सएप ग्रुप की जांच की है और जांच चल भी रही है, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। गिरफ्तार लोगों में कोई भी श्रमिक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया है। ये वो लोग हैं जिन्हें एक साजिश के तहत श्रमिकों के बीच उग्र प्रदर्शन करने के लिए भेजा गया था। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों, मजदूरों को लगता है कि उनकी मेहनत की कीमत नहीं मिल रही है उन्हें। मशीनरी की तरह वो दिन रात काम करते हैं, कंपनी वाले उनसे काम करवाते हैं, लेकिन उनका मेहनत का हिसाब सैलरी में नहीं दिया जाता। यही गुस्सा सड़क पर फूट गया। सोशल मीडिया पर अब कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। तमाम वीडियोस आप भी देख चुके होंगे जो इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। एक और वायरल है वीडियो जिसमें जो मजदूर परेशान थे, जो सड़क पर थे, उनसे बात करने जब मीडिया पहुंचती है तो मजदूर परेशान जो थे वो मजदूरों की भीड़ पत्रकार को मारने लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि मजदूरों में इतना गुस्सा है कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही थी। हालांकि नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के बाद जिला अधिकारी मेघा रूपम ने 14 अप्रैल 2026 को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी में 3000 तक की वृद्धि, 10 तारीख तक वेतन, अनिवार्य ओवरटाइम दोगुना भुगतान और 30 नवंबर तक दिवाली बोनस सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही शिकायतें जो हैं दर्ज करने के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जो है जारी कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम है। अब ये घोषणा सुनने में तो वाकई अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जमीन पर लागू होगी भी या सिर्फ कागजी लाग लपेट की जा रही है? आपको इस खबर को लेकर क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।